प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली से हवाई मार्ग के बजाय सड़क मार्ग से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से मेरठ पहुंचकर सभी को सरप्राइज दिया। सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले ओघड़नाथ मंदिर और कालीपलटन मंदिर में अर्चना की। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर की परिक्रमा भी की। इसके बाद पीएम मोदी के वाहनों का काफिला शहीद स्मारक पहुंचा। शहीद स्मारक में 1857 के अमर शहीदों को नमन किया। शहीद स्मारक में शहीदों को नमन करने के बाद उन्होंने राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निरीक्षण किया। पीएम मोदी जिस रास्ते गुजरे वहां लोगों की भीड़ उमड़ी। लोग एक झलक पाने को बेताब दिखे। पीएम मोदी ने भी गाड़ी से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरधना के सलावा में कार्यक्रम स्थल पहुंचे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर खिलाड़ियों से संवाद किया और विभिन्न खेल उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पीएम मोदी ने एक स्टॉल पर कसरत भी की। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। करीब 100 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस विश्वविद्यालय को 2.5 वर्ष में तैयार करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने माइक संभाला और मेरठ की जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के सड़क मार्ग से मेरठ आने का जिक्र भी किया। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबके प्रति स्नेह और आत्मीयता किस कदर है कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद भी दिल्ली से सड़क मार्ग से आकर के 1857 की प्रथम स्वातंत्र की भूमि मेरठ की भूमि को प्रणाम करने, बाबा ओघड़नाथ की भूमि का भगवान शिव का अभिषेक करने, क्रांतिकारियों के स्मारक शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करने के बाद अब यहां पर उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे हैं। क्रांति की इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए हम आजाद हुए और आज गर्व से अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि यहां आने से पहले मुझे बाबा ओघड़नाथ मंदिर जाने का अवसर मिला। मैं अमर जवान ज्योति भी गया। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में उस अनुभूति को महसूस किया जो देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने वालों की दिलों में एक लालायित थी। भाइयों और बहनों, मेरठ और आसपास के इस क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की अलग अलग को इस क्षेत्र ने सदा सर्वदा प्रज्वलित रखा है। नूरपुर मड़ैया ने चौधरी चरण सिंह जी के रूप में देश को एक विजनरी नेतृत्व भी दिया। मैं इस प्रेरणा स्थली का वंदन करता हूं। मेरठ और क्षेत्र के लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
साल की शुरुआत में मेरठ आना अपने आप में मेरे लिए बहुत अहम है। भारत के इतिहास में मेरठ का स्थान सिर्फ एक शहर का नहीं है, बल्कि मेरठ हमारी संस्कृति, हमारे सामर्थ्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। रामायण और महाभारत काल से लेकर जैन तीर्थंकरों और पंच प्यारों में से एक भाई धर्मसिंह तक मेरठ ने देश की आस्था को ऊर्जावान किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक इस क्षेत्र ने दुनिया को दिखाया है कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। 1857 में बाबा ओगडनाथ मंदिर और वहीं से आजादी की जो ललकार उठी, दिल्ली कूच का आह्वान हुआ, उसने गुलामी की अंधेरी सुरंग में देश को नई रोशनी दिखा दी। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। यहां युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी तो मिलेगी, ये एक करियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए जरूरी स्किल्स का निर्माण करेगी। यहां से हर साल 1000 से अधिक बेटे बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। यानी क्रांतिवीरों की नगरी, खेल वीरों की नगरी के रूप में भी अपनी पहचान को और सशक्त करेगी। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर
पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।